वो अपने दोस्त के लिए जान छिड़कता था। वो अपने दोस्त की हर इच्छा को पूरा करता था। वो अपने दोस्त के साथ बैठकर पार्टी किया करता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने बड़ी बेरहमी से अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को अपने ही घर में दफन कर दिया? हैरान करने वाला यह मामला जब सामने आया तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। जहां एक दोस्त ही अपनी दोस्त की जान का दुश्मन बन गया, लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हत्या के पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि दोस्त ने शराब पीने से मना कर दिया था। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 31 मार्च, जगह अंबिकापुर छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर का खुलासा। अंबिकापुर का गांधीनगर थाना। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और इसी सन्नाटे को चीरती हुई जुर्म की एक वारदात दबे पांव दस्तक देने वाली थी। भगवानपुर में रहने वाला मिथिलेश कुजू थाने पहुंचता है। वो बेचैन था क्योंकि उसके जहन में दबा हुआ था एक खौफनाक राज। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और जब वो पुलिस के सामने अपनी बेचैनी का राज खोलता है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। फोरेंसिक टीम और मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है और फिर शुरू होती है उस राज को बाहर निकालने की कवायद, जो 9 दिनों से दफन है। और पुलिस की गाड़ियों का काफिला मिथिलेश के घर पहुंच जाता है। आखिर वो क्या राज था जिसने पुलिस महकमे को सन्न कर दिया था? आखिर मिथिलेश ने पुलिस को ऐसा क्या बताया जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया? क्या मिथिलेश किसी सनसनी घटना का शिकार हुआ था या फिर किसी घटना को अंजाम देने के बाद वो थाने पहुंचा था? मिथिलेश के घर पर पुलिस पहुंच चुकी थी। घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर हुआ क्या। पुलिस मिथिलेश को लेकर घर के अंदर दाखिल होती है। मिथिलेश पुलिस को एक जगह ले जाता है जहां की मिट्टी खुदी हुई थी। मिथिलेश कुछ इशारा करता है और फिर उस जगह की खुदाई शुरू होती है। और जब खुदाई पूरी हो जाती है तो सामने आता है एक ऐसा सच जिसने लोगों की रूह को कपा दिया, क्योंकि उस गड्ढे में दफन थी एक लाश सड़ चुकी थी, यानी उसे दफनाए हुए काफी दिन हो चुके थे। आखिर वो लाश किसकी थी और मिथिलेश को कैसे पता चला कि उसके घर के अंदर एक लाश दफन है? क्या मिथिलेश ने ही किसी की हत्या कर उस लाश को अपने घर में दफनाया था? क्या थी इस लाश के पीछे की सच्चाई? अब सवाल हैरान कर रहे थे और जब सच सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सामने आई वो खौफनाक कहानी जिसे 9 दिन पहले खून से लिखा गया था। 24 मार्च का दिन था। चारों तरफ नवरात्र की धूम थी। शाम के वक्त मिथिलेश अपने घर में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उसके खास दोस्त और पड़ोसी ब्रिजलाल आ जाता है। मिथिलेश उसे शराब ऑफर करता है, लेकिन नवरात्र की वजह से ब्रिजलाल शराब पीने से इनकार कर देता है। इस बात को लेकर मिथिलेश नाराज हो जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और इसी झगड़े में मिथिलेश का मोबाइल टूट जाता है। मिथिलेश गुस्से में आग बबूला हो जाता है और पास में ही रखे डंडे से ब्रिजलाल पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिथिलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी घर आ जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर बृजलाल की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। घर में पहले से गड्ढा खुदा हुआ था और उसी गड्ढे में बृजलाल की लाश को दफना दिया जाता है। और एक युवक ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दिया अपने दोस्त की कि उसने नवरात्रि पर शराब पीने से इनकार कर दिया और 9 दिनों तक शव को इसी घर में देखिए उसने दफन करके रखा, घर के भीतर रखा। और आज पुलिस को सूचना दी उसने कि उसने हत्या की है अपने दोस्त की। और उसके बाद पुलिस की जो टीम है मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जाँच की जा रही है ताकि जो आखिर वजह क्या है हत्या का उसको समझा जा सके। पूरा देखिए यहाँ पर पूरी जाँच की जा रही है और ये पूरा घर है और यहाँ पे जो FSL की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है और पूरे मामले की एक एक तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है। जैसे कि बृजलाल की लाश मिथिलेश के घर से निकली तो लोग हैरान रह गए। बृजलाल के पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे की तलाश में वो यहाँ वहां भटक रहे थे, रिश्तेदारों के घर पर पता कर रहे थे, उसकी लाश घर के पास की दफन थी। लड़का कहाँ गायब हुई, पूरा मोबाइल घुमा के देख लिए जहाँ जहाँ सागा जथा है वहाँ तक। बाद में पता चला कि नहीं वो तो इधर उधर में नहीं है, तो फिर हम लोग शक किए कि नहीं होगा वही होगा। हाँ, तो अभी देख रहा हूँ उसका पैर का अंगूठी और मैंने चेहरा तो पहचान नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो है कि ये सब दाढ़ी मोछा पता चल रहा है। अब सवाल यही था कि जब मिथिलेश ने बृजलाल की हत्या कर लाश को घर में ही दफना दिया था, 9 दिन तक लाश गड्ढे में दफन थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद थाने जाकर हत्या की बात को कबूल लिया? क्या उसे अपने दोस्त की हत्या का पछतावा हो रहा था या फिर वजह कुछ और ही थी? पुलिस के पास फिलहाल इस बात का जवाब नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बेचैन था, रात रात भर सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपने दोस्त की आत्मा नजर आती थी और इसी बेचैनी के चलते वो पुलिस के पास जा पहुंचा। पुलिस ने मिथिलेश के साथ साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी। प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफर किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पे विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का, तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कब्र में दफन लाश बाहर आ चुकी है, कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि घर में पहले से गड्ढा क्यों खोदा गया था? क्या मिथिलेश हत्या का प्लान पहले ही बना चुका था? जो मृतक है बृजलाल अगरिया, वो मिथिलेश कुजूर के यहाँ रात में आया था। उनके बताने के हिसाब से 12 बजे आसपास आया था। आपस में इन लोग का पता नहीं क्या विवाद हुआ, नशे को लेके या फिर कुछ पीने खाने के चक्कर में कैसे करके, तो इसी करके कुछ विवाद बढ़ा इन लोग का, उसी में मार दिया। अपने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी और उसकी पत्नी सलाखों के पीछे गए, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ शराब न पीने और मोबाइल टूटने की बात पर हत्या की गई या फिर इसके पीछे कोई और की राज छिपा है? जांच के साथ हर सच बाहर आएगा, लेकिन इस वारदात ने इतना जरूर साबित कर दिया कि जुर्म कभी छिपता नहीं है, चाहे वो कितनी भी सफाई के साथ क्यों न किया गया हो। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।